इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट को ट्रायल की मंजूरी का मामला। WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। WFI ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। विनेश को एशियन गेम्स के लिए मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। विनेश को एशियन गेम्स के लिए मंजूरी मिली है और सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं फैसले पर। विनेश फोगाट को ट्रायल की मंजूरी का ये पूरा मामला। WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। अब WFI ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आपको ये बता दें कि आज जो फैसला आना है उसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फैसले को चुनौती दी हाई कोर्ट के WFI ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है। अब ये बड़ा फैसला आना है, देखना होगा क्या कुछ रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और सबकी जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए मंजूरी मिल गई। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस मामले में सामने आता है। जो मंजूरी मिली है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा या फिर फैसला यही रहेगा आने वाले समय के लिए। फिलहाल इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जो भी फैसला आएगा उसी को सलाखों पर रखा जाएगा। विनेश को एशियन गेम्स के लिए जो मंजूरी मिली, अब देखना होगा कि आज क्या फैसला आता है। WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज इस फैसले पर आया है। इस मामले में सुनवाई होगी। देखना होगा विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। देश भर की नज़रें, सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। वो जब विदेश में जाकर देश का परचम लहराता है, झंडा लहराता है, तो सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन नहीं होता है, सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन नहीं होता है, बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन होता है। इंडिया का नाम हमारे रोशन होता है, सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन नहीं होता। इसलिए आज इस फैसले पर देश भर की नज़रें टिकी हुई है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आज विनेश फोगाट को लेकर आता है, ट्रायल की मंजूरी को लेकर आता है। ट्रायल की मंजूरी का ये पूरा मामला तो विनेश फोगाट को ट्रायल की मंजूरी का जो ये मामला है लगातार गर्माता जा रहा है। पहले तो WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, फिर WFI ने इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जो मामला अटका हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट पर अटका हुआ है, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा और वही फैसला आखिरी होगा। मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी एशियन गेम्स को लेकर, क्या विनेश फोगाट को अब खेलना होगा या फिर नहीं खेलना होगा, ट्रायल की जो मंजूरी है ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करती है और देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मंजूरी को सहमति देता है फिर नहीं देता है। एशियन गेम्स के लिए जो मंजूरी मिली है, क्या यही मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलती है या फिर इस मंजूरी को नहीं दिया जाएगा। विनेश फोगाट को इस फैसले का इंतज़ार है, बेसब्री से हर किसी को इंतज़ार है इस फैसले का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है। और ये विवाद अब का नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। विनेश फोगाट के एशियन गेम्स खेलने का जो मामला है वो काफ़ी समय से लटका हुआ है। अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई है। पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, WFI ने चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। दिल्ली से संभव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। संभव, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है। विनेश फोगाट को लेकर क्या फैसला आएगा? जी बिल्कुल, देखिए विनेश फोगाट को जिस तरह से एशियन गेम्स के ट्रायल्स जो कि 30 और 31 मई को होने हैं, उससे पहले
29 मई यानी कि आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने 30-31 के जो ट्रायल्स थे उसकी अनुमति विनेश फोगाट को दी थी और साथ ही साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और तमाम बॉडीज से कई सवाल किए थे, कई ज्यादा तीखे सवाल किए थे दिल्ली हाई कोर्ट ने और एक तरह से विनेश फोगाट को राहत दी थी। 30-31 तारीख के ये ट्रायल्स में अलाउ किया था कि विनेश फोगाट उसमें पार्टिसिपेट यानी भाग ले सकते हैं। इसको लेकर कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज करेगा क्योंकि आज के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कहता है। लगभग 11:30-12 बजे के आसपास ये सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में देखने को मिलेगी और जिस तरह से जो फेडरेशन है उसका रुख है और उसके उसके जो वर्क कल्चर है उस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे और एक तरह से विनेश फोगाट के लिए कहा था कि उनको मौका मिलना चाहिए और किसी भी एथलीट की इस तरह की शेमिंग करना सही नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। और साथ ही साथ कहा था कि एथलीट प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करते हैं और विनेश फोगाट को भी एक तरह से प्रोफेशनल कहा था और इस जो तमाम सवाल उठे थे उनके कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर, उस पर भी एक तरह से हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट का ही साथ दिया था और कहा था कि उनको 30-31 तारीख के जो ट्रायल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाती है और साथ ही साथ फेडरेशन से एक जवाब मांगा था कि वो ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट की बात हुई। लगभग 21-22 मई की तरफ ये सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट के उन दिशा निर्देशों को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या टिप्पणियां होती हैं, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लगभग 12 बजे के 11:30-12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। बहुत शुक्रिया संभव आपका इस पूरी जानकारी के। लगभग 11:30 या 12 बजे का वो समय होगा जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा कि क्या कुछ इसमें विनेश फोगाट के लिए आ सकता है, मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और बहुत बड़ी सुनवाई आज विनेश फोगाट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होनी